वर्तमान का समय वैज्ञानिक युग, लोग पढ़े लिखे, डिग्री, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि आदि, या फिर बहुत से लोग मध्यम वर्ग के हैं, बहुत से लोग धन कुबेर हैं, पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है, वैज्ञानिक साधनों की कोई कमी नहीं है, कपड़े लत्ते, खाना पीना, सोना, ऐशो आराम, बंगला, मोटर गाड़ी, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। तो भी देखा जाता है व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है, चिंता 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 चिंता। इसीलिए जो पढ़ा लिखा है वो भी चिंता में, नहीं पढ़ा लिखा वो भी चिंता में, छोटे से बच्चे से लगा करके बुढ़ा मृतक से मृतशैया पर पड़ा हुआ है वो भी चिंता में। सब जगह सुने देता है, इतना टेंशन लेते, डिप्रेशन में जाने का समय आ रहा है। अब ये देखना है जो हमारा मन है, मानसिकता है, उसकी कितनी ताकत है, वो कहाँ तक लोड ले सकता है। क्योंकि समय के अनुसार शरीर की शक्ति कमजोर होती जा रही। यद्यपि खाने पीने के पदार्थ बहुत सारे हैं, बहुत सारे खाते हैं लोग, उसके कारण शरीर जो है वो निरोगी नहीं रह करके रोगी बन रहा। रोगी हो जाने के कारण सहन शक्ति कम हो गई। और कोई भी इंसान है अच्छा कभी नहीं सोचता, गलत ही सोचता है, चाहे अपने बारे में हो, चाहे अपने परिवार में रहने वाले परिवार के लोगों के बारे में, गलत ही सोचता है। और इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, उसको रात को नींद खराब हो जाती, नींद ही नहीं आती। 24 घंटे में बहुत से लोग घंटा, आधा घंटा भी मुश्किल से सो पाते। बिस्तर पर पड़े हैं, सोचते रह रहे, थोड़ी नींद लगी, बीच में नींद खुल गई, फिर सोचते रहते। इस प्रकार ज़्यादा सोचने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लास्ट में वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक बार डिप्रेशन में गया, फिर वो वापस नीचे आने का काम नहीं रहता, और उसका शरीर, खान पीन, परिवार सब बिगड़ जाता है, सुधर ही नहीं पाता। डॉक्टरों के पास गए, उनके पास उसके लिए कोई दवाई नहीं है। पेन शरीर में हो रहा तो पेन किलर दे देंगे, और नींद नहीं आ रहा तो नींद आने की गोली दे देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है। हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन एलोपैथिक में उसके विशेष इलाज नहीं है। जरा सा कुछ हुआ, पेन किलर दे दिया, और जरा सा और कुछ हुआ तो मानसिकता को ठीक करने के लिए छोटी मोटी दवाई दे दी, या फिर दवाई की लिस्ट तैयार हो जाती। इतनी दवाइयाँ हो जाती है, वो दवाइयाँ जो है वो शरीर पे इफेक्ट करती है, मानसिकता बिगड़ गई। और ज़्यादा ही किसकी मानसिकता बिगड़ी तो फिर वो कोमा में चला जाता है। एक बार कोमा में चला गया तो 2-4 ही कोई ऐसे लोग हैं जो कोमा से बाहर आ गए, नहीं तो कोमा में पड़े रहते हैं और खाना पीना बंद हो जाता है, नलियों से कुछ डाला जाता है उनको, शरीर क्षीण होता है और मृत्युमुखी होकर के मरण हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति सामने है।
पढ़ाई लिखाई करने वाले को टेंशन, छोटे बच्चे को टेंशन, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे को डिग्री नहीं है डिग्री वालों को टेंशन, परीक्षा का टेंशन, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट का टेंशन। इस प्रकार सारी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो टेंशन में जी रहे हैं। अब ये टेंशन कैसे कम हो, उसका समाधान तो है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। उसका समाधान यही है, हम कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें, कम से कम वस्तुओं को रखें और कम से कम ही जो क्या है वो अपने शरीर को भी चलाएं, मानसिकता को भी चलाएं, मन को भी चलावें, दिमाग को भी चलावें, तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। नहीं तो जीवन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। हमको अपना जीवन खराब नहीं करना है, टेंशन मुक्त रहना है तो विचारों को कम करो और योग की पदार्थ है उसको रखो और बाकी उसको छोड़ दो उसको। तो फिर डिप्रेशन, जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है, उसको उसका डिप्रेशन, उसका टेंशन लेने से क्या फ़ायदा है। तो आप लोग क्या करिए, मेरा आपको इतना ही कहना है कि टेंशन को कम करिए और अच्छे विचार लाइए, मन स्वच्छ, वचन स्वच्छ, शरीर स्वच्छ, प्रातःकाल मॉर्निंग वॉकिंग, हल्का भोजन, शाकाहार, ये सब करने से आपका दिमाग शांत रहेगा, विचार भी कम आएंगे और आपकी शांति भंग नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया, उपाय बता दिए हैं, आप करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में गए, पूरा जीवन खराब हो जाता है। अपने जीवन को खराब मत करिए। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।